Hello students and welcome back. How's everybody? So from today we are going to start your chapter number 4, that is metals and non-metals. This is the part 1 of your chapter metals and non-metals. So let's get started. So first of all we will discuss the various terms, the various definitions that you should remember because directly जो है ये पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में and you have to tick the correct option. So पहला है जो definition है, जो term है, that is metalloid. What is metalloid? जो elements which show property of metals and non-metals, जो भी elements आपके metals की और non-metals दोनों ही property show करते हैं उनको बोलते हैं metalloids. Then the second one is metallic luster. Metallic luster होता है आपके metal की जो characteristic shine होती है उसे बोलते हो आप luster. ठीक है, metals के ऊपर जो shine होती है वही आपका luster होता है. Then we have amphoteric. What is this amphoteric? जो substance आपके एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है, इट इज़ नोन एज एम्फोटेरिक. देन वी हैव हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन. जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनते हैं विद हाइड्रोजन उसी को हम बोल देते हैं हाइड्राइड्स. देन वी हैव गैल्वेनाइजेशन. अगर आप जिंक की मेटल, ठीक है, जिंक मेटल को अगर आयरन पे कोट कर दोगे तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका गैल्वेनाइजेशन पे. देन दे कैन आस्क यू व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. मेटालिक लस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटलॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड सिमिलरली हाइड्राइड्स के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना. तो जो आपका लेवॉइसर है, लेवॉइसियर, ये आपकी नाम है इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लें. ये इन्होंने क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बीच में. ठीक है, इफ इन केस दे आस्क यू हु क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो ये आपके लेवॉइसर थे जिन्होंने क्लासिफाई करा था. और ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के उसमें क्लासिफाई करा था वो किस बेसिस पे करा था? ये उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया था. ठीक है, तो सम कॉमनली यूज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेट्स डिस्कस. तो मेटल्स में हम कौन कौन से मेटल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं आपके, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. नॉन मेटल्स जो हैं आपके, नॉन मेटल्स में जैसे आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं आपके नॉन मेटल्स. एंड देन वी हैव मेटलॉइड्स जो आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम, ये हैं आपके मेटलॉइड्स. ठीक है, अगर आपको पिक देखनी है तो आपको पता ही है कॉपर कैसा दिख रहा है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, तो ये आप नेट पे अपना सर्च मार सकते हैं. जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी नो दे आर सॉलिड. ठीक है, फ्यू आर गैसेस एंड ओनली अ फ्यू आर लिक्विड, और वो भी अंडर नॉर्मल कंडीशन. जो मेटलॉइड्स हैं दे शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. आपके मेटलॉइड्स मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं. चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. ये आपकी जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं. तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जैसे कि ऑल मेटल्स दे शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्टेट, पहला डिस्कस करते हैं इनके फिजिकल स्टेट के बारे में. तो सारे के सारे मेटल्स अंडर नॉर्मल प्रेशर दे एग्जिस्ट एज व्हाट, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है कि आपको एक ऐसा मेटल बताना है जो कि अंडर नॉर्मल प्रेशर, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर भी आपको लिक्विड में मिलेगा. तो ऐसा मेटल है आपका मर्करी, राइट. देन वी हैव कलर. जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट योर गोल्ड एंड कॉपर दे आर सिल्वर ग्रे इन कलर. सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के आपकी मोस्टली मेटल्स जो हैं सिल्वर ग्रे कलर में आपको मिलेंगे. कॉपर का कलर, दे आस्क यू व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर, तो इट इज़ रेडिश ब्राउन. एंड गोल्ड का कलर दे आस्क यू, इट इज़ गोल्डन येलो. अपीयरेंस देखें ना, तो अब बात करते हैं मेटल्स की अपीयरेंस. आपके सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर शाइनी. द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल, इसी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर. ओके,
Then we have our metals, they can be easily polished. Hardness, if we discuss about the hardness, most metals are hard except sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, मोस्टली मेटल्स जो हैं वो होते हैं हार्ड आपके. सोडियम और पोटेशियम मेटल्स, जो आपके सोडियम और पोटेशियम है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे नाइफ से भी काट सकते हैं. दे कैन आस्क यू, ऑस्मियम जो है आपका, ठीक है, ऑस्मियम इज़ द हार्ड इनफ टू स्क्रैच अ ग्लास. ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही हार्ड है. चलिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन याद रखने. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिल्वर है ये आपकी 90% जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है. और जैसे पहले टाइम में क्या था, सिल्वर वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स. ये जो सिल्वर की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है ना लाइट की, कि ये 90% जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से इसको मिरर्स में भी यूज़ किया जाता है. द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स make them attractive for use in our jewelry decorative purpose. Let's move further. Now let's discuss about the tensile strength. ये मैं आपको metals की बता रही हूँ. So tensile strength होती है, जो आपके metals है उसकी tensile strength होती है high. They have high tensile strength and metals are very strong. For example, see, इनकी tensile strength अच्छी होती है metals की. They are very strong, so therefore they can bear a lot of stress. जैसे आयरन हो गया आपका, अब ये आयरन जो है it can bear a lot of stress, ठीक है. That is why they are widely used for construction of building, bridges and railway lines. अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपको घुमा के बनता है कि जो आपका आयरन है उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रेलवे लाइंस में यूज़ होता है. तो ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से, आपके मेटल की जो प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको हाई होने की वजह से ही ये जो है आपके यहाँ पर यूज़ होते हैं. देन वी हैव मेलिएबिलिटी. मेटल्स जो होते हैं दे आर मेलिएबल. जैसे कि आपका सिल्वर है, इट इज़ मेलिएबल. गोल्ड है, मेलिएबल है. मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स. बहुत पतली पतली पट्टी में हम इसको जो है हैमर कर सकते हैं. जैसे कि आपने चांदी का वर्क देखा होगा ना, जो आपकी दिवाली पे मिठाई होती है उसके ऊपर जो चांदी का वर्क लगा होता है, तो इसी तरीके की शीट में हम इसको हैमर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. जो आपकी सिल्वर है, इट कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन लीव्स. तो यू मस्ट हैव सीन द सिल्वर वर्क ऑन बर्फी, ठीक है. एल्यूमिनियम फॉयल जो हम यूज़ करते हैं आपके पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स के लिए, वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनती है, लाइक मेलिएबिलिटी होती है आपकी. लेट्स कम टू नाउ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी होता है आपका मेटल्स है डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि डक्टाइल होते हैं, मतलब थिन वायर में उसको ड्रॉ करना, ठीक है. सो सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स. तो यहाँ पर दो चीज़ों में कन्फ्यूजन आ सकती है, दैट इज़ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब है शीट में, ठीक है, एक थिन शीट में इसको कन्वर्ट करना, बट डक्टाइल का मतलब है थिन वायर्स में. नाउ लेट्स कम टू कंडक्टिविटी. एज वी ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स. देन कम टू डेंसिटी. मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, दे हैव हाई डेंसिटी. अगर आपसे यहाँ पर डेंसिटी में पूछा जाए कि एक्सेप्शन पूछी जाए, तो सोडियम और पोटेशियम, इनको छोड़ के सभी मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है. और सोडियम और पोटेशियम हमने क्या डिस्कस किया था कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स हैं और इनको हम विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ भी काट सकते हैं एट अ नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर. देन द 10th प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी. सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड. सोनोरस मतलब साउंड, ठीक है. मेटल्स व्हेन स्ट्रक हार्ड दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जैसे ही भी आप इसको स्ट्रक करेंगे मेटल को, तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. इसी रिंगिंग साउंड को, कि ये जो दैट, इसी को बोलते हो आप सोनोरिटी. एंड दैट इज़ वाई मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके मेटल है उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड वायर्स में, बेल्स में एंड वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोनोरिटी. आई होप इट इज़ क्लियर. ये हैं आपकी पूरी 10 प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की. यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है. चलिए,
सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करी थी, अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपकी नॉन मेटल्स जो है, दे मे अकर इन सॉलिड, लिक्विड्स और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब हमने जो मेटल्स का करा था कि वो एज अ सॉलिड ही जो है एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मर्क्यूरी, राइट। बट इन केस ऑफ योर नॉन मेटल दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड में भी, वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट एट गैसेज ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अंडर नॉर्मल कंडीशन सल्फर एंड फॉस्फोरस दे आर सॉलिड। इफ दे आस्क यू कि कौन सा नॉन मेटल है ऐसा जो कि सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, तो यू शुड नो कि योर सल्फर, एक तो हो गया आपका सल्फर एंड सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, ये एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन। जो आपके ब्रोमीन है इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये है आपका, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ऊपर से भी 100% क्वेश्चन है। तो ब्रोमीन है आपका एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, वेयर एज हाइड्रोजन एक आपका H2N2 एंड ऑक्सीजन, ये आपकी एज अ गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया है। लेट्स कम टू कलर नाउ। कलर जो है नॉन मेटल्स के पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब हमने मेटल्स के साथ जब हमने कंपैरिजन किया था तो मेटल्स का जो कलर था वो मोस्टली जो था कैसा था, आप बताओ। मोस्टली होता है सिल्वर ग्रे, बट गोल्ड जैसे है गोल्डन ग्रे हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये रेडिश ब्राउन, ये कुछ एक्सेप्शन से, अदरवाइज मोस्टली का सिल्वर ग्रे सा कलर होता है आपके मेटल्स का। कलर की बात करते हैं अगर नॉन मेटल्स में, दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पर आपको याद रखने का जो है वो है कि ये जो आपका सल्फर है ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कौन से कलर है इसका, सल्फर येलो। देन वी हैव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है आपका रेडिश कलर में, और वाइट और रेड। क्लोरीन का कलर क्या होता है, क्लोरीन का कलर है आपका ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, इट्स रेडिश ब्राउन। तो ये सब कलर्स आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब हैं आपके कलरलेस, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज वाइट और रेड, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे आर कलरलेस। लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस जो होता है नॉन मेटल्स का, यूजुअली दे हैव अ डल अपीयरेंस, ठीक है, दे डू नॉट शाइन, जस्ट लाइक मेटल्स जो होते हैं आपके दे शाइन। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, शाइन को लस्टर, ठीक है। बट इन केस ऑफ योर नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव शाइन, दे एग्जिस्ट एज या दे हैव अ डल अपीयरेंस। ग्रेफाइट और आयोडीन आर ओनली नॉन मेटल्स दैट हैव मेटालिक लस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपीयरेंस में अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से दो नॉन मेटल्स हैं जो मेटल्स की तरह ही मेटालिक लस्टर रखते हैं, तो पहला मेटल है आपका ग्रेफाइट, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, एंड दूसरा है आपका आयोडीन, IODINE। ये दो नॉन मेटल्स हैं जो आपके लस्टर रखते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर टू योर मेटल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। जो आपके नॉन मेटल्स हैं ना ही तो हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते, ना ही हम इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये होते क्या हैं, ये होते हैं ब्रिटल, मतलब आप मारोगे इन पे तो ये जल्दी से टूट जाएंगे, ठीक है। सो दे आर ब्रिटल। दे ब्रेक, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड और हैमर। जैसे ही आपको प्रेस करोगे या फिर हैमर से मारोगे तो दे ब्रेक इनटू पीसेस, ओके। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट नहीं करते, दे आर पुअर कंडक्टर्स। ग्रेफाइट जो है इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज ग्रेफाइट। आपने देखा है ग्रेफाइट काफ़ी जगह पे एक्सेप्शन है।
सो ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। सो द आंसर इज योर ग्रेफाइट। देन वी हैव डेंसिटी। सो डेंसिटी इज नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटी, मतलब नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है एंड दे आर सॉफ्ट। डायमंड हाउएवर इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन क्या है आपका, डायमंड इज एन एक्सेप्शन, इट एग्जिस्ट एज अ हार्ड नेचुरल सब्सटेंस। देन वी हैव द सेवंथ प्रॉपर्टी, इट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है कम, और इसी कारण की वजह से आपका जो नॉन मेटल्स हैं वो दे कैन बी ब्रोकन ईजिली, बट इन योर केस ऑफ मेटल्स दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये जो हमारा आयरन है ये यूज़ होता है कहाँ पर, हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रेलवे लाइंस के बीच में। आई होप समझ आ रहा होगा फ़र्क। नाउ द 8th प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट योर ग्रेफाइट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट को छोड़ के नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये होते हैं लो। द लास्ट वन इज सोनोरिटी। सोनोरस क्या होता है कि आप उसको बजाओगे या मारोगे, हैमर करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बट नॉन मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी साउंड नहीं निकलेगी व्हेन दे विल बी हिट विद एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस, राइट। चलिए now let's do a comparison of physical properties of metals और non metals। comparison करते हैं physical property of metals और non metals के बीच में। पहला जो है हम comparison करेंगे physical state के basis पे, ठीक है। तो metals का जो होता है क्या होता है, ये exist as solid, ठीक है। सभी मेटल जो है ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, मर्क्यूरी। देन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स ये सॉलिड भी हो सकते हैं, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैसेस ऑल्सो। अपीयरेंस ऑफ योर नॉन मेटल, आई एम सॉरी मेटल्स, द मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर सिल्वरी ग्रे। मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं इनकी अपीयरेंस होती है सिल्वरी ग्रे, बट जो आपका गोल्ड है इट इज़ गोल्डन येलो, गोल्ड इज गोल्डन येलो, एंड योर कॉपर इज रेडिश ब्राउन, कॉपर होता है आपका रेडिश ब्राउन, एंड योर मेटल्स see and metals have a metallic luster. Then your non metals they have different colors, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, अलग अलग कलर्स में ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। हार्डनेस की बात आती है तो मेटल्स आर हार्ड, बट जो कुछ एक्सेप्शन है लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सो दे आर हार्ड। नाउ जो सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स दे आर यूजुअली सॉफ्ट। नाउ लेट्स कम टू मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी जो है, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स जो होते हैं उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, देन जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हमेशा क्या रहता है, ग्रेफाइट, हर जगह एक्सेप्शन ग्रेफाइट हो जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। I hope it is clear. Let's move further. So I guess हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए अब, ये आपका पार्ट 1 है। So अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो we have given you an inquiry ID, that is spss.inquiry@gmail.com. You can mail us there. In case कोई अगर आपको पर्सनल कोई बात करनी है हमसे तो we have provided you a WhatsApp number, आप वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन ऑल्सो अगर आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो ऊपर ज्वाइन का बटन आता है, आपको उसको प्रेस करना है और हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लें आप। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है या सर ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे।
प्लस कोई भी नई चीज़ आप चाहते हो कि सर स्टार्ट करें तो आप बताएं कि हाँ हमें इको पढ़नी है, या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।